भगवान श्री विष्णु को सृष्टि का पालन करता कहा जाता है। इनकी विशेष पूजा के लिए समर्पित मल मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। इस मास में भगवान विष्णु की विशेष पूजा व उपासना से जीवन का निर्वाह सहज हो जाता है। अधिक मास में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ एवं यज्ञ विशेष फलदायी होता है। इससे हर तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। विष्णु सहस्त्र नाम भगवान विष्णु का एक ऐसा मंत्र है जिसमें उनके 1000 नामों का सम्मिश्रण है। अर्थात कोई व्यक्ति भगवान विष्णु के 1000 नामों का जाप अगर नहीं कर सकता तो एक मंत्र में ही छिपी अथाह शक्ति के जरिए वो जीवन की सभी परेशानियों से मुक्त हो सकता है। इसी पुण्य फल की प्राप्ति हेतु शहर के एरोड्रम क्षेत्र स्थित विद्या पैलेस कॉलोनी में पद्मावती वेंकटेश देवस्थान परिसर, जहां विष्णु सहस्त्रनाम यज्ञ के तहत पुष्प एवं तुलसी भगवान के चरणों में मंत्रों के साथ समर्पित की गई। बड़ी संख्या में भक्तगण इसमें शामिल हुए। बालक स्वामी श्री केशवाचार्य जी महाराज ने इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी दी। ये जो अधिक मास है, हम मनुष्यों को एक कर्म करने का एक शुभ अवसर भगवान प्रदान करता है। भगवान की प्राप्ति करने के लिए बड़ा सुगम और सरल उपाय है। ऐसे विराट स्वरूप परमात्मा का हम अनुभव तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन विराट को हम भोजन नहीं करा सकते हैं। उनके मुखमंडल में मैं अपने द्वारा श्रद्धा का पकवान नहीं पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हम छोटे हैं और वो विराट है। हमारा हाथ ही वहाँ नहीं पहुंच सकता मुखमंडल तक। बना लूं तो हमारे में सामर्थ्य नहीं है कि मैं विराट को पहना सकूं। अगर मैं करधनी भी बना लूं तो मैं विराट के कमरों तक भी नहीं पहुंच सकता हूं, जो उनके कमर में मैं करधनी धारण करा सकूं। मैं इतना क्षुद्र हूं, इतना नीच हूं, इतने में पापी हूं कि उनके मुखमंडल तक पहुंचना ही असंभव है। लेकिन इस मास के अंदर में एक तो बड़ा सुहाना मास है, श्रावण का मास है। और श्रावण का मास तो एक ऐसा मास है कि जिसमें हरियाली हरियाली छा जाती है। हम मानवों के जीवन में इस श्रावण के अधिक मास में एक सुंदर सी हरियाली मिली। हमने सोचा कि भगवान का मुख तक तो नहीं पहुंच सकता हूँ, कटी तक तो नहीं पहुंच सकता हूँ, वक्ष तक तो नहीं पहुंच सकता हूँ, लेकिन भगवान के चरण तक तो पहुंच सकता हूँ। इस न्याय की नगरी में अहिल्या माँ की प्रेरणा से इस संस्थान में आज विष्णु सहस्त्र नाम से भगवान के चरणों तक हम तुलसी और पुष्प समर्पण कर रहे हैं। मतलब ये कि अगर मैं भगवान के चरणों में पुष्प समर्पण कर रहा हूं तो भगवान की निगाहें भगवान के चरणों तक पहुंचा तो मुझे भी देख लिए। इतनी ऊंचाई है कि हमको वो नहीं देख सकते हैं। तो मैं प्रयास किया कि भगवान की नजर नीचे झुक जाए। एक होता है हम भगवान को पकड़ने चलते हैं, एक होता है कि भगवान उसको पकड़ने चलते हैं। मारीची को दौड़ दौड़ के भगवान ने पकड़ा। मारीची राम को नहीं पकड़ा था। ठीक उसी तरह से आज हमारा ये जो यज्ञ है विष्णु अर्चना यज्ञ, भगवान के पादारविंद का अर्चना करना। जब भगवान के चरणों में थोड़ा सा तुलसी का ठोकर लगा तो भगवान की नजरें विराट का नजरें नीचे आ गई। और नीचे आने पर जब हम लोगों को उन्होंने देखा तो उनको एक आनंद आया कि मेरे बेटे मेरे भक्त मेरे चरणों में पड़े हैं। जैसे माँ बाप को खुशियाँ ही खुशियाँ हो जाती है, ठीक उसी तरह से भगवान के भी दिल दिमाग में खुशियाँ आ गई। और उनके नज़र और मेरे नज़र जब मिले तो 4 चांद हो गए। हमारे भी दिल में आज खुशियाँ हैं। और आज हमारे भक्त लोग जितना यहाँ कार्यक्रम में है, सब के ऊपर में भगवान की नज़र निगाहें पड़ी हुई है। और मैं कहूँगा इस मास को कभी भूलना नहीं। आप लोग जहाँ भी घर में हो, द्वार में हो, दुकान में हो, कहीं भी हो, एक पुष्प भगवान के चरणों में समर्पण करना, तुम्हारा जिंदगी पुष्पमय सुगंधमय हो जाएगा। यही मेरा शुभ संदेश।
गोविंदा श्रीनिवासा श्रीनिवासा श्रीनिवासा। मेरी जिंदगी में क्या था तुझसे मिलने से पहले, मैं बुझा हुआ दिया था तुझसे मिलने के पहले, तुझसे मिलने से पहले जिंदगी में क्या था मेरे